गांव में जब किसी लड़के की शादी होती है तो लोग यह नहीं पूछते कि पिता ने कितनी मेहनत से पैसे जोड़े हैं। लोग सिर्फ यह देखते हैं कि बारात कितनी बड़ी थी, खाना कैसा था, डीजे कितनी जोर से बजा और वीडियो कितना शानदार बना। लेकिन कई बार 2 दिन की यही वाहवाही एक परिवार की कई सालों की खुशियां छीन लेती है। आज की कहानी ऐसे ही एक मिडिल परिवार की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा गांव। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही थी। दूर तक फैले धान के खेत हवा के साथ ऐसे लहरा रहे थे जैसे धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी हो। गांव के किनारे ईंटों से बना एक साधारण सा घर था। आंगन में तुलसी का चौरा, एक तरफ 2 भैंसें बंधी थी, दरवाजे पर पुरानी मोटरसाइकिल खड़ी थी और बगल में एक ट्रैक्टर जिसकी किस्त अभी भी हर महीने भरनी पड़ती थी। यह घर था राम स्वरूप का। लगभग 10 बीघा खेती थी। मेहनत बहुत थी लेकिन गुजारा आराम से हो जाता था। गांव में उनकी पहचान एक ईमानदार और मेहनती किसान की थी। उनकी पत्नी सरस्वती और इकलौता बेटा अभय। अभय बचपन से ही सीधा साधा लड़का था। सुबह पढ़ाई, शाम को खेत और खाली समय में दोस्तों के साथ क्रिकेट। कॉलेज पूरा होने के बाद उसने बिना किसी शिकायत के पिता का हाथ पकड़ लिया। अब वह खेती भी संभालता था, मंडी भी जाता था और घर की हर जिम्मेदारी में साथ देता था। राम स्वरूप अक्सर मुस्कुरा कर कहते, बेटा, मेहनत की कमाई कम हो सकती है लेकिन उसमें सुकून बहुत होता है। अभय हमेशा हंसकर कहता, बाबूजी, जब तक आप साथ हैं मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं। राम स्वरूप यह सुनकर मुस्कुरा देते लेकिन उन्हें पता था कि बेटा अब बड़ा हो चुका है। एक शाम खाना खाते समय सरस्वती ने कहा, अब अभय की शादी कर देनी चाहिए। राम स्वरूप ने अपने बेटे की ओर देखा। अभय हल्का सा मुस्कुराया और शर्म से सिर झुका लिया। बस उसी दिन से घर में बहू आने के सपने सजने लगे। कुछ ही दिनों बाद पड़ोस के गांव से रिश्ता आया। लड़की का नाम था सीमा। पढ़ी लिखी, संस्कारों वाली और बिल्कुल साधारण परिवार की बेटी। रिश्ता देखने का दिन तय हुआ। उस दिन सुबह से ही घर में हलचल थी। आंगन में नई दरी बिछी, रसोई में पकौड़े और मिठाई बनने लगी। गांव के 2-4 बुजुर्ग भी आकर बैठ गए। दोपहर में एक सफ़ेद बोलेरो घर के सामने आकर रुकी। सीमा अपने माता पिता के साथ आई थी। कुछ देर तक दोनों परिवारों के बीच खेती, परिवार और संस्कारों की बातें होती रही। फिर सीमा चाय लेकर आई, हल्के गुलाबी सूट में, सिर पर दुपट्टा, चेहरे पर हल्की मुस्कान। जब उसने अभय के सामने चाय रखी तो एक पल के लिए दोनों की नज़रें मिली। बस उसी पल दोनों के मन में एक अनकहा रिश्ता बन गया। 1 सप्ताह बाद रिश्ता पक्का हो गया। घर में खुशियां छा गई। सरस्वती बहू के लिए साड़ियां देखने लगी। अभय अपने दोस्तों के साथ बैठकर शादी के सपने देखने लगा। उधर सीमा भी अपनी सहेलियों से नई जिंदगी की बातें करती थी। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच राम स्वरूप की आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। शाम को गांव के कुछ लोग उनके दरवाजे पर बैठे थे। एक बोल रहा था, राम स्वरूप, बारात कम से कम 400 लोगों की होनी चाहिए। दूसरा बोल रहा था, आजकल ड्रोन कैमरा नहीं होगा तो लोग कहेंगे कैसी शादी थी। तीसरा हंसते हुए बोला, खाने में पनीर और मिठाई कम मत करना, नहीं तो गांव वाले सालों तक याद रखेंगे। सब हंस रहे थे लेकिन राम स्वरूप के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो रही थी। रात को उन्होंने पत्नी से कहा, सरस्वती, सोच रहा हूँ बैंक से थोड़ा लोन ले लूँ। सरस्वती चौंक गई। क्यों? राम स्वरूप ने धीमी आवाज में कहा, शादी जिंदगी में एक ही बार होती है, लोग क्या कहेंगे? सरस्वती ने समझाया, लोग एक दिन बातें करेंगे लेकिन कर्ज कई साल तक साथ रहेगा। राम स्वरूप ने गहरी सांस ली। मैं जानता हूँ लेकिन समाज साधारण शादी नहीं देखता, बस कमियां देखता है। अगले दिन वह बैंक पहुंचे। मैनेजर ने पूछा, कितने रुपए चाहिए? राम स्वरूप ने कांपती आवाज में कहा,
3 लाख रुपए। बैंक मैनेजर पूछा, किस लिए? बेटे की शादी के लिए। दस्तखत करते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे वे कागज पर स्याही नहीं, अपने आने वाली कई साल लिख रहे हों। बैंक से निकलकर वे सीधे अपने बड़े भाई के पास गए, फिर मामा के घर, फिर एक दोस्त के पास, जिससे जितनी मदद मिली लेते गए। शाम तक उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन दिल पर कर्ज का पहाड़ खड़ा हो चुका था। दिन बीतते गए, शादी की तारीख नज़दीक आती गई। पूरा घर तैयारियों में डूब गया। आंगन में टेंट वाले नाप ले रहे थे, हलवाई राशन की सूची बना रहा था, दर्जी बार बार शेरवानी की फिटिंग देखने आ रहा था। गांव के बच्चे रोज दरवाजे पर आकर पूछते, चाचा डीजे कब आएगा? अभय यह सब देखकर खुश हो जाता। उसे लगता था कि उसके साथ जीवन की सबसे सुंदर शुरुआत होने वाली है। लेकिन हर नई खरीदारी के साथ रामस्वरूप की डायरी में एक नया कर्ज जुड़ जाता। रात को जब सब सो जाते, वह चुपचाप अलमारी से वही पुरानी डायरी निकालते, एक एक खर्च लिखते। टेंट, कैटरिंग, बैंड, डीजे, वीडियो, ड्रोन कैमरा, सोने चांदी, जेवरात, कपड़े, रिश्तेदारों की खातिरदारी। हर पन्ना भरता जा रहा था। सरस्वती कई बार कहती, इतना मत खर्च करो। रामस्वरूप बस इतना कहते, अब आधी तैयारी हो चुकी है, अब पीछे कैसे हटूं? आखिर वह दिन भी आ गया जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। पूरा गांव रोशनी से जगमगा उठा। डीजे बज रहा था, बच्चे नाच रहे थे, ड्रोन कैमरा आसमान में उड़ रहा था, लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहे थे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, वाह, रामस्वरूप ने तो शानदार शादी की है, इज्जत रख ली। ऐसे शादी पूरे इलाके में नहीं हुई होगी। लेकिन उसी भीड़ में किसी ने यह नहीं पूछा कि इतना पैसा आया कहाँ से। रात देर तक शादी की रस्में चलती रही। सुबह सीमा विदा होकर अपने नए घर आ गई। घर में पहली बार बहू के कदम पड़े। सरस्वती ने आरती उतारी। सीमा ने घर की देहरी पर चावल का कलश गिराया। अभय की आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था अब उसकी दुनिया पूरी हो गई। शुरू के कुछ दिन मानो किसी सपने जैसे थे। सुबह सीमा चाय बनाती, अभय मुस्कुराते हुए रसोई के दरवाजे पर खड़ा रहता। सीमा कहती, कोई देख लेगा। अभय हंसकर कहता, देखने दो, मेरी पत्नी हो। शाम को दोनों खेतों की मेड़ पर घूमने निकल जाते। सीमा दूर तक फैले खेतों को देखकर कहती, यह सब देखकर मन को कितना सुकून मिलता है। अभय मुस्कुराकर कहता, यही हमारी दुनिया है। सीमा धीरे से बोली, बस हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। अभय ने बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों को क्या पता था कि उनका यह साथ बहुत छोटा होने वाला है। शादी को अभी मुश्किल से 20 दिन हुए थे। एक सुबह घर के बाहर मोटरसाइकिल रुकी। 2 आदमी उतरे। एक बैंक का कर्मचारी था, दूसरा वही रिश्तेदार जिससे रामस्वरूप ने उधार लिया था। रामस्वरूप जी, पहली किस्त की तारीख निकल गई है और मुझे भी पैसे की जरूरत है। अभय आंगन में ही खड़ा था। उसने पहली बार अपने पिता को हाथ जोड़ते देखा। रामस्वरूप की आवाज कांप रही थी, बस थोड़ा सा समय दे दो, फसल बिकते ही सब दे दूंगा। दोनों चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद घर की खुशियां भी जैसे उनके साथ चली गई। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। रामस्वरूप देर तक चुप बैठे थे। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और उन्होंने कहा, मैंने अपने बेटे की खुशियों के लिए नहीं, समाज की वाहवाही के लिए कर्ज लिया। आज वही समाज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अभय ने पहली बार अपने पिता को टूटते हुए देखा। वह उनके पास बैठ गया। बाबूजी, अब चिंता मत कीजिए, यह कर्ज मैं चुकाऊंगा। रामस्वरूप ने हैरानी से पूछा, कैसे बेटा? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, मैं अहमदाबाद चला जाऊंगा। अभय के मुंह से यह बात निकलते ही कमरे के बाहर खड़ी सीमा जैसे पत्थर की हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही दिनों बाद उसे अपने पति से दूर होना पड़ेगा। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
कुछ देर बाद अभय के कमरे में आया। उसने देखा सीमा खिड़की के पास बैठी आसमान की ओर देख रही थी। अभय उसके पास जाकर धीरे से बोला, सीमा। लेकिन सीमा ने कोई जवाब ही नहीं दिया। कुछ पल बाद वह बोली, क्या सच में जाना जरूरी है? अभय ने उसकी तरफ देखा, उसकी आवाज़ भर्रा गई। अगर मैं नहीं गया तो हर महीने बैंक वाले आएंगे, रिश्तेदार पैसे मांगेंगे और बाबूजी सबके सामने हाथ जोड़ेंगे। मैं अपने पिता को रोज रोज टूटते हुए नहीं देख सकता। सीमा की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने धीरे से कहा, मैंने तो सोचा था शादी के बाद हम साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सावन में झूला झूलेंगे, दिवाली साथ मनाएंगे, तुम्हारे साथ खेतों में चलूंगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी जिम्मेदारियां इंसान से उसकी खुशियां मांग लेती है। उस रात दोनों एक दूसरे के सामने बैठे रहे, लेकिन दोनों के पास शब्द नहीं थे। कमरे में खामोशी थी और उस खामोशी में टूटते हुए सपनों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। 3 दिन बाद अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन थी। सुबह सुबह सरस्वती ने बेटे के लिए पराठे, अचार और गुड़ बांध दिया। बार बार कहती, समय पर खाना खा लेना, लेकिन हर बार उनकी आवाज़ रोने से भर जाती। रामस्वरूप बाहर खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि बेटे की आंखों में देखें। उन्हें लग रहा था अगर उन्होंने वह कर्ज न लिया होता तो आज उनका बेटा घर छोड़कर न जाता। स्टेशन पर ट्रेन आने की घोषणा हुई। अभय ने पहले पिता के पैर छुए। रामस्वरूप ने उसे गले से लगा लिया। आज पहली बार उन्होंने अपने बेटे के सामने रोते हुए कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी एक गलती ने तुम्हारी नई नई गृहस्थी उजाड़ दी। अभय ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। ऐसा मत कहिए बाबूजी, गलती आपकी नहीं, उस सोच की है जो लोगों की नज़रों में बड़ा दिखने के लिए अपनों की खुशियां छोटी कर देती हैं। इतने में ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई। अभय ने आखिरी बार सीमा की तरफ देखा। सीमा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसने बस अपने आंचल से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसका पति उसे रोते हुए देखकर जाए। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। अभय खिड़की पर खड़ा था। सीमा कुछ कदम ट्रेन के साथ दौड़ी, फिर वहीं रुक गई। जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हुई, दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस दिन दोनों समझ गए कि सबसे लंबी दूरी सैकड़ों किलोमीटर की नहीं, मजबूरियों की होती है। समय बीतता गया। अभय अहमदाबाद की एक फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम करता। गर्मी, धूल, मशीनों का शोर, बस यही उसकी दुनिया बन गई। उधर सीमा गांव में सास ससुर का सहारा बन गई। हर शाम वह छत पर खड़ी होकर मोबाइल में अभय की फोटो देखती। रात को दोनों की बातें होती। दोनों हमेशा एक ही बात कहते, मैं ठीक हूँ। लेकिन दोनों जानते थे कि यह सच नहीं है। वे सिर्फ एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। त्योहार आते, दिवाली आती, होली आती, लेकिन हर त्योहार पर घर में एक कुर्सी खाली रह जाती। सरस्वती जब बेटे की पसंद का खाना बनाती तो उनकी आंखें भर आती। रामस्वरूप हर महीने किस्त भरते, लेकिन हर किस्त के साथ उन्हें अपनी गलती और भारी लगने लगती है। 4 साल बाद आखिरकार पूरा कर्ज उतर गया। उस शाम अभय पहली बार बिना किसी बोझ के अपने आंगन में बैठा था। रामस्वरूप उसके पास आए, धीरे से बोले, बेटा कर्ज तो उतर गया। अभय मुस्कुराया, फिर बोला, हाँ बाबूजी, कर्ज उतर गया, लेकिन उस कर्ज ने हमारी नई नई शादी के सबसे खूबसूरत 4 साल भी अपने साथ ले लिए। रामस्वरूप की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर भगवान मुझे एक मौका और दे तो मैं कभी समाज को खुश करने के लिए कर्ज लेकर शादी नहीं करूंगा। मैं छोटी सी शादी करूंगा, लेकिन अपने बेटे बहू की खुशियां कभी गिरवी नहीं रखूंगा। दोस्तों, यह कहानी हर परिवार की नहीं है, लेकिन ऐसे लाखों परिवारों की है जहां दिखावे की शादी सालों की मजबूरी बन जाती है। याद रखिए,
समाज की वाहवाही सिर्फ 2 दिन रहती है, लेकिन कर्ज की किस्तें कई साल तक चलती हैं। शादी लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं, 2 जिंदगियां बसाने के लिए कीजिए, क्योंकि कई बार दिखावे की एक रात नई नई शादी की कई सालों की खुशियां छीन लेती हैं। मैं हूं विनोद, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।